आखिरी श्लोक में भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रणा प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। तो भगवान इसमें बात करते हैं स अधिभूत, फिर अधिदेव और स अधियज्ञ। देखिए तीसरा श्लोक देखिए 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, आखिरी श्लोक। जो आखिरी श्लोक है उससे ध्यान देंगे तो उसमें स अधिभूत, साधिभूत, और फिर अधिदेव, फिर साधि यज्ञ यानी साधि यज्ञम, और उसके पश्चात प्रयाण काले अपि। ये शब्दों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से 8वां अध्याय शुरू होता है वास्तव में। स अधिभूत, स अधिभूत यानी जो अधिभूत है, इस भौतिक जगत को चलाने वाले सिद्धांत। फिर अधिदेव, अधिदेव यानी जो देवताओं को नियंत्रित करते हैं। और साधि यज्ञ, और जो सभी यज्ञों के नियंता हैं या नियंत्रण करने वाले यानी भगवान। तो जो कृष्ण को इन 3 रूपों में जानता है कि वही सृष्टि को चलाते हैं, वही समस्त देवताओं को नियंत्रित करते हैं और यज्ञों को नियंत्रित करने वाले हैं, जो इस रूप में कृष्ण को जानता है। और प्रयाण काले अपि च माम, और प्रयाण यानी मृत्यु के समय, चलते समय। तो चलते समय यानी घर से चलते समय नहीं, बल्कि इस दुनिया से चलते समय, जब व्यक्ति उनको जानता है, तो मृत्यु इस रूप में जब वो कृष्ण को समझते हैं तो मृत्यु के समय भी वे कृष्ण को इस रूप में समझ सकते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रयाण काल की बात हो रही है, अधियज्ञ की बात हो रही है, अधिभूत की बात हो रही है, और अधिदेव। ओके, तो इसी 30वें श्लोक के आधार पर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है। फिर किम कर्म, कर्म क्या है। पुरुषोत्तमम, हे पुरुषों में उत्तम, हे कृष्ण बताइए। फिर अध्यात्म क्या है, यह आत्मा क्या है। फिर अधिभूतम च, ये जो भौतिक जगत क्या है। प्रोक्तम अधिदेवम, और ये देवता क्या है, यह सब बताइए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं पिछले श्लोक के आधार पर ही। आखिरी श्लोक में अधिदेव, अधिभूत, प्रयाण काल, इन सब की बात हुई थी। वही चीज अर्जुन पूछ रहे हैं। 2 श्लोकों में प्रश्न पूछते हैं, तो पहले दोनों श्लोक ले लेंगे। दूसरा श्लोक है अधियज्ञम कथम कोत्र। फिर ये अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कौन है। अधियज्ञ कथम कोत्रम देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेवशी नियतात्म भी। और ये जो यधि यज्ञ है, यह शरीर में कैसे रहता है। और प्रयाण काले च कथम गेयसी, और मृत्यु के समय आपको व्यक्ति कैसे जान पाता है। तो ये सारे प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन। तो पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे अधिदेव, अधिभूत के रूप में जानता है, वह प्रयाण काल के समय भी मुझे जान सकता है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न है प्रयाण काले, कि मृत्यु के समय व्यक्ति कैसे आपको जान पाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है किम तद ब्रह्म। पहला श्लोक देखिए, अभी ध्यान दीजिए, अब ध्यान से सुनिए। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है। ठीक है, तो तद ब्रह्म को अंडरलाइन कर लीजिए पहले श्लोक में। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है। ओके, फिर दूसरा है
किम अध्यात्मम, किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है, यह दूसरा प्रश्न है। किसे अध्यात्म कहते हैं? देखिए, तद ब्रह्मा के बाद जो अगला शब्द है वह किम, क म, क के परी की मात्रा है और फिर म पूरा है, फिर ध्ययात्म। तो म आधा लेंगे तो किम हो जाएगा और म का अ निकल जाएगा तो अध्यात्मम, किम अध्यात्मम। ठीक है, तो किम, म आधा है तो किम पढ़ेंगे, की म नहीं पढ़ेंगे, किम। म तेजी से पढ़ते जब आधा म होता है तो किम, और फिर म का अ निकल जाएगा तो वह अध्यात्मम। फिर अगला किम कर्म पुरुषोत्तमम, कर्म क्या है, तीसरा प्रश्न। ठीक है, फिर अधिभूतम, अधिभूत, अधिभूतम च किम, अधिभूत क्या है, तो अधिभूत एक कर लीजिए। प्रोक्तम कहते हैं, अधिदेवम, और ये देवता क्या है, अधिदेव क्या है, देवता क्या है, किम उच्यते, यह सब मुझे बताइए। ठीक है, तो क्या क्या पूछा उन्होंने, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या है, ये 5। और फिर दूसरे श्लोक में पूछ रहे हैं अधियज्ञ, यह अधियज्ञ क्या है। हाँ, अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी क्या है, कौन है, अधियज्ञ क्या है, फिर अधियज्ञ और कोत देहे अश्विन मधुसूदन, और जो यह अधियज्ञ है, यज्ञ का स्वामी, वह देहे अश्विन, वह शरीर में कैसे रहता है। ठीक है, और आखिरी प्रश्न पूछते हैं, प्रयाण काले च कथम, प्रयाण काल के समय वह कैसे आपको जान पाता है। तो इस प्रकार कुल 8 प्रश्न इन 2 श्लोक में अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। कितने पूछ रहे, कुल 8 प्रश्न। कोई श्लोक देख के बता सकता है, हाथ उठाइए। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो प्रश्न पूछ सकते हैं, हाथ उठाइए, नहीं समझ में आया तो। ओके, नहीं समझ में आया तो हाथ उठाइए, और जवाब देना चाहता है, उत्तर देना चाहता है तो वो भी हाथ उठाइए। म्यूट हुआ है आपका। ओके, अमृत घनवत ना। हाँ, 8 प्रश्न समझ में आए, श्लोक देखकर बता सकते कोई, हाथ उठा सकते, बता सकते कोई। प्रभु जी, सेकंड श्लोका का ठीक से सुना ही नहीं दिया क्वेश्चन, आपने जो बोला ना सेकंड श्लोका का। सेकंड श्लोक का क्वेश्चन सुना ही नहीं दिए। ओके, हाँ, अधियज्ञम, अधियज्ञ क्या है, पहला ही लाइन देखिए, अधियज्ञ कथम, अधियज्ञ कौन है, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह कोते देहे अस्मिन मधुसूदन, और वह देह में, शरीर में कैसे रहता है। और फिर आखिरी प्रश्न, प्रयाण काले च कथम, गेयो, गेयो मतलब किसी को जानना, गेय जानना, गेयो असि नियत आत्मभी, वह जो आत्म संयमी व्यक्ति है, आत्मभी, वह मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाता है। ठीक है, इस समझ में आया 8 प्रश्न भी। ओके, तो भगवान 8 प्रश्न, अर्जुन ये 8 प्रश्न पूछे हैं। तो अब भगवान इसका एक एक करके उत्तर देंगे। तो ऐसा नहीं कि हमने ये उत्तर सुने नहीं, इसलिए मैंने कहा कि पहले 6 चैप्टर जो है भगवत गीता के, उसकी चर्चा बहुत कम होती है इस फोन में। और किसी कथा में भी, किसी का माइक ऑन है क्या, इको आ रहा है, तो किसी की सॉरी, तो ये जो पहले 6 चैप्टर है, विशेष दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इसकी चर्चा बहुत कम होती है। पहला दूसरे के बारे में चर्चा होती है, लेकिन जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अध्याय है, तो आप कोई भी भागवत कथा सुनेंगे या भगवत गीता की कथा सुनेंगे, कोई जनरल सेमिनार, तो ये 4 चैप्टर के बारे में बहुत कम डिस्कशन होता है, तो इसलिए उसमें बहुत समय हमें लगा। लेकिन अब जो देखेंगे, अब हम जो कुछ भी सुनने जा रहे हैं ऑलमोस्ट बहुत बार सुन चुके होंगे। ठीक है, तो पहला, अब थर्ड श्लोक हम जाएंगे, अभी देखेंगे। थर्ड श्लोक में और चौथे श्लोक में भगवान ने 7 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तीसरे और चौथे में। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्मा परमं स्वभावः अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भवोत्करो विसर्गः कर्म संगितः। श्री भगवान ने कहा
अक्षरः ब्रह्मा परम। पहला प्रश्न क्या है अर्जुन का? ब्रह्मा कौन है? पहला श्लोक का देखिए, पहला पहला शब्द किम तद ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है? भगवान जवाब देते हैं द अक्षरम। अक्षरम मतलब जो अपने स्थिति से गिरता नहीं। क्षर मतलब होता है क्षरण होना। क्षरण यानी जैसे हमारा शरीर का क्षरण हो रहा है, इसलिए धीरे धीरे गालों में झुर्रियां पड़ रही हैं, आंखों में नीचे काला होते जा रहा है, या जो हमारे जोड़ है उसमें धीरे धीरे होल्स होते जाते हैं, तो इसलिए घुटनों का दर्द इत्यादि होने लगता है, कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो ये बोलते हैं इसको क्षर, क्षरण होना, क्षरना। अक्षर मतलब जो कभी क्षरण नहीं होता, जो हमेशा अपने स्थान पर स्थिर रहता है। तो अक्षर कौन है? जीव क्या है? जीव जो है वह अक्षर है। अक्षरम ब्रह्मा परमम। यह जो अक्षर यानी जो अविनाशी जीव है, यह कौन है? यही जीव ब्रह्म कहलाता है। तो ब्रह्म और परम ब्रह्म, हम क्या है? हम ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आप लोगों ने बहुत बार ये सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं? मैं ही ब्रह्मा हूं। तो हम ब्रह्म हैं, हम सब ब्रह्म हैं, क्योंकि हम सब आत्मा हैं, और परम भगवान परमात्मा है, परम ब्रह्म है। तो जीव कौन है? पर ब्रह्म है, सॉरी, जीव ब्रह्म है, यानी हम सब ब्रह्म है। फिर दूसरा भगवान कहते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्चते। तो और तीसरा श्लोक का देखिए, स्वभाव अध्यात्म उच्चते। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था? किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? तो भगवान जवाब देते हैं जो यह स्वभाव है यही अध्यात्म है। यानी व्यक्ति का जो नित्य स्वभाव, स्वभाव का मतलब वह किस प्रकार का व्यवहार करता है। हम कहते हैं ना उसका स्वभाव ही ऐसा, उसका नेचर ही ऐसा है, उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जो अध्यात्म है वह जो हमारा अभी का स्वभाव है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। अध्यात्म मतलब जो हमारा वास्तविक स्वभाव है। वास्तविक स्वभाव क्या है कृष्ण का, जीव का? कृष्ण की सेवा करना, ये हमारा वास्तविक स्वभाव है। लेकिन इस समय हम भूल गए, अपना नेचर भूल गए, तो यह अध्यात्म कहलाता है। स्वभाव अध्यात्म उच्चते, एकदम साफ साफ लिखा, देखिए स्वभाव अध्यात्म उच्चते। तीसरा श्लोक का देखिए, दूसरा लाइन, स्वभाव अध्यात्म उच्चते। और पहला लाइन है अक्षरम ब्रह्मा परमम। तो ब्रह्मा कौन है? अक्षर, जो अक्षर जीव है, जो कभी अपने स्थान से गिरता नहीं। तो भगवान को भी अक्षर कहते हैं और जीव को भी अक्षर कहते हैं, क्योंकि दोनों वास्तव में आध्यात्मिक हैं। और जो स्वभाव है वह क्या है? वह अध्यात्म है। जो जीव का स्वभाव है, जो वास्तविक स्वभाव तो हमारा है कृष्ण की सेवा करना, पर इस संसार में भी हम एक स्वभाव या इंप्रेशन लेकर पैदा होते हैं, जिसको कहते हैं संस्कार। तो हमारा संस्कार किन चीजों पर निर्भर होता है? जैसे कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, तो हम कहते हैं कि कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो क्षत्रिय। तो ये सच है, लेकिन केवल 20%। हमारा जो यह गुण कर्म है, यह केवल जन्म से निर्धारित नहीं होता, बल्कि बाकी भी चीजें होती हैं। जैसे पहला एक जन्म होता है, हम कहाँ पर जन्म लिए, किस परिवार में जन्म लिए। फिर होता है हमारे संस्कार पिछले जन्म के, पिछले जन्म में हमारी कैसे कैसी चेतना विकसित हुई। फिर होता है पोषण। पोषण यानी हमारा लालन पालन कैसे हुआ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लालन पालन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोदनी माता जी आई हैं बहुत दिनों के बाद आज। हरे कृष्णा माता जी, आप ठीक हैं? सुन नहीं पा माता जी, आप सुन रहे हैं हमको? प्रबंधी माता जी शायद anyway, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो अध्यात्म जो स्वभाव है, तो एक तो पोषण पे निर्भर होता है। पोषण यानी हमारा लालन पालन पोषण कैसे हुआ, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप किस घर में जन्म लिए, माता पिता ने आपका कैसे पालन पोषण किया, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पोषण। फिर दूसरा होता है हमें कैसा मित्र मिले, राइट। केवल माता पिता के पोषण से बच्चों का सब डिसाइड नहीं होता। मित्र, हमें कैसे मित्र मिले, कैसे हमारे दोस्त मिले, उस पे भी हमारा स्वभाव अंतिम में गुण और कर्म बनता है। और
जो है कृपा, भगवान की क्या कृपा है, क्या आशीर्वाद है। तो ये सारी चीजें मिलकर हमारे गुण और कर्म को निर्धारित करती हैं। केवल जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र या वैश्य नहीं हो सकता। जन्म भी एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन केवल जन्म ही महत्वपूर्ण अंग नहीं है। जैसा कि देखा जाता है कि अच्छे घर में जन्म लिया हुआ व्यक्ति भी बुरी हरकतें करता है, और बुरे परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति भी अच्छा होता है। तो यह केवल जन्म पे निर्भर नहीं, बल्कि उसका पालन पोषण कैसे हुआ, उसको कैसा संग मिला, यानी फ्रेंड सर्कल हो गए, तो पाल पोषण, संग, शिक्षा, इस पे भी निर्भर होता है, शिक्षा कैसी मिली, और फिर कृपा। ये सारी चीजें मिलकर व्यक्ति अंतिम में कैसा होगा, या किस आश्रम में जाएगा, किस वर्ण का जाएगा, उस पर वह निर्णय होता है। तो इसलिए कभी भी किसी को अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए कि भाई मेरे कारण मैं बच्चों का ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाया, या बच्चा बिगड़ गया, या बच्चा अच्छा हो गया। तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमने अच्छा किया इसलिए बच्चा अच्छा हो गया, नहीं। उसका पालन पोषण कैसा हुआ है, उसके संग कैसे मिले हैं, उसका पिछले जन्म का कर्मा क्या है, ये सारी चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया अध्यात्म। फिर तीसरा प्रश्न क्या था अर्जुन का, किम कर्म। देखिए पहली लाइन, दूसरी लाइन में देखिए, श्लोक नंबर 1 में किम कर्म, कर्म क्या है। तो यहाँ पर भगवान जो है बताते हैं, भूत भाव उद्भव करह विसर्ग कर्म संगीत। भूत भाव जो जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। यानी हम लोग जो कार्य करते हैं अपने शरीर से, इस शरीर से जुड़े हुए जो भी कार्य करते हैं वह हमारा कर्म कहलाता है। क्लियर है इतना? किसी को प्रश्न है तो हाथ उठाइए। ओके, किरणजीत क्लियर सब? अंबिका चंद्रू नहीं है क्या आज? माता जी हैं, हाँ। तो ओके, कुछ डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, अन्यथा मैं कंटिन्यू करता हूँ। समझ में आया इतना? क्लियर है? मुझे तो नहीं लगता ज्यादा टफ है, एकदम सिंपल है, हमने बहुत बार सुना होगा वैसे। ओके, क्लियर सब? ठीक है, ओके। फिर तो हमने ब्रह्म क्या है, ब्रह्म यानी जीव, हम सब ब्रह्म है। अध्यात्म यानी हमारा स्वभाव। कर्म यानी हम जो भी कार्य करते हो कर्म कहलाता है। इसके पश्चात अधिभूत क्या है, अधिभूत, अधिभूत यह प्रश्न है, अधिभूतम च किम प्रोक्तम। पहला श्लोक देखिए, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत क्या है। तो चौथे श्लोक में जवाब दिया गया है, पहली लाइन में, अधिभूतम क्षरो भावः, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह प्रकृति अधिभूतो, अधिभूतम क्षरो भावम, क्षर मतलब निरंतर जो बदलते रहता है, अक्षर मतलब जो कभी नहीं बदलता। ठीक है, ये क्षर अक्षर का परिभाषा समझ लीजिए इसका। ये आपको 9वें 10वें में भी ये शब्द मिलेंगे, क्षर और अक्षर। क्षर प्रकृति, अक्षर प्रकृति, 13वें 14वें में भी मिलेगा ये क्षर अक्षर। क्षर मतलब जो गिर जाता है, अक्षर मतलब जो कभी गिरता नहीं। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, क ख ग घ, उसको अक्षर कहते हैं। क हमेशा क ही है, जब से हम पैदा हुए हमारे मरने से पहले भी क क ही था, और कभी उसका शेप चेंज नहीं हुआ। जैसे पहले क लिखते थे आज भी क लिखेंगे, राइट। तो भगवान को भी अक्षर कहते हैं, भगवान भी आज तक चेंज नहीं हुए, और ये अक्षर भी आज तक चेंज नहीं होंगे। और बहुत मुझे डिटेल में नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छा इसकी व्याख्या राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी ने की थी अक्षरों को लेकर, क ख ग घ को लेकर, कि कैसे ये अक्षर कहलाते, क्यों कहलाते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनको हम अक्षर कहते हैं ना, अक्षर बराबर, अक्षर यानी जो कभी गिरता नहीं। लेकिन चौथे श्लोक में क्या कहा गया, अधिभूतम क्षरो भावम, यह जो प्रकृति है, भौतिक जगत है, क्षरह भावम, यह अधिभूत कहलाती है, जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फिजिकल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड कंसिस्टिंग ऑफ मटेरियल एलिमेंट। जैसे हमारा शरीर, आत्मा तो क्या हो गया, ब्रह्म हो गया, और यह शरीर अधिभूत हो गया। शरीर अधिभूत है, आत्मा ब्रह्म है, तो शरीर हमेशा बदलते रहता है। जब छोटे बच्चे थे अलग था, आज अलग है, 20 साल बाद अलग होगा। आज हमारी देखने सुनने की शक्ति अलग है, कल अलग हो जाएगी। आज शरीर सुंदर है, कल सुंदर नहीं रहेगा। तो ये
शरीर बदलते रहेगा, ये कभी एक जैसा नहीं रह सकता, इसलिए इसे अधिभूत कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पुरुषम, दूसरा लाइन देखिए, पुरुषश्च अधिदेवतम। अर्जुन का प्रश्न क्या था, अधिदेव क्या है? चौथा लाइन पहले श्लोक का, प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते, अधिदेव क्या है? तो दूसरा चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं पुरुषम श अधिदेवतम, कि जो यह विराट पुरुष है, हाँ, भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य और चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव, अधिदेव देवताओं के अधिष्ठाता, अधिष्ठात्र अधिष्ठाता देव, अधिष्ठाता यानी स्वामी, देवताओं का स्वामी कौन है? अधिदेव। तो अर्जुन का प्रश्न था अधिदेव कौन है, देवताओं को कौन नियंत्रित करता है? तो भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान का विराट रूप है, मेरा विराट रूप है जिसमें सूर्य चंद्र में भी सम्मिलित है, वह अधिदेव कहलाता है। ठीक है, और फिर प्रश्न था अर्जुन का, अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ मतलब, अधि मतलब अधिष्ठाता, अधिष्ठाता मतलब स्वामी, यज्ञ मतलब यज्ञ, तो यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है? तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं चौथे श्लोक में, अधियज्ञो अहम वात्र देहे देह भूतांवरम। तो अधियज्ञो अहम, ये जो अधियज्ञ मैं ही हूँ, कृष्ण कह रहे हैं कि कोई दूसरा अधियज्ञ नहीं है, मैं ही अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञो के बाद देखिए ऐसे एक बनाया निशान होगा संस्कृत में, वो अ है, उसका मतलब होता है अहमे वात्र, वो मैं हूँ, एव निश्चय ही अत्र, और मैं ही, यह देहे देह भूतांबरम, और मैं ही इस जीवों के शरीर में रहता हूँ। ठीक है, उनका एक प्रश्न था कि अधियज्ञ कैसे जीवों के शरीर में रहता है, या शरीर को कैसे दूसरे के शरीर को जानता है? तो मैं ही परमात्मा के रूप में जीवों के हृदय में स्वरूप स्थित हूँ, और मैं ही अधियज्ञ कहलाता हूँ। ओके, इतना क्लियर हो गया? किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ डाउट है तो। ओके, तो अब जो है अर्जुन का आखिरी प्रश्न था, दूसरे श्लोक में देखिए आखिरी प्रश्न क्या था, कथम, चौथी लाइन देखिए, कथम ज्ञेयो अशि नियतात्म भी, कथम ज्ञेयो नियतो नियतात्म भी, कैसे आपको जान सकता है? कब? प्रयाण काले, जब वह जाने को होता है, प्रयाण काले समय, हाँ, जाते वक्त हम कैसे कृष्ण को जान सकते हैं, या कैसे वह आपको जान सकता है? तो प्रयाण काल मतलब मृत्यु के समय, जब वो यह संसार छोड़कर जा रहा है तो कैसे आपको जान सकता है? तो ये जो प्रश्न है, अब इसका उत्तर जो है लगभग बाकी के सब, पूरा जो चैप्टर है ऑलमोस्ट, यह इसी श्लोक का उत्तर है। तो एक तो हम कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सब चीज हम कई बार सुनते हैं, तो काफी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, और बहुत स्लो भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक चैप्टर के ऊपर काफी व्याख्या की जा सकती है। पर हम लोग थोड़ा सा तेज जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लेक्चरों में हमने सब सुना है, पहले भी काफी कुछ सुना है इसके बारे में। तो पांचवा जो श्लोक है, तो आप देखिए पांचवें से लेकर आखिरी तक लगभग, हाँ, ये सब में कैसे अंत काल में हम कृष्ण को जान सकते हैं उसका वर्णन है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समदभावम याति नास्ति यत्र संशय। अंत काले च मामेव, अंत समय में यानी मृत्यु के समय में जो मामेव, केवल मुझे ही स्मरण स्मरण करता है, कब? मुक्त्वा कलेवरम, जब वह इस शरीर को छोड़कर जा रहा होता है। यह प्रयाति समत भावम, और इस प्रकार जो मेरे भाव को प्राप्त करता है, याति, इस चीज में नास्त्यत्र संशय, कोई संशय नहीं है। यानी मृत्यु के समय यदि हम कृष्ण को स्मरण करते हुए जाएंगे तो उनके स्वभाव को अवश्य प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इतना आसान होता नहीं, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, पूरे जीवन अभ्यास करना पड़ता है।
हो, हो सकता है एक जीवन में हो, ये 2 जीवन में हो, 4 जीवन में हो, और एक जीवन के बाद दूसरा जीवन के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, क्योंकि वो जीवन में हम सब स्वर्ग में रहते हैं। अगर दूसरा जीवन, मतलब अगर भगवत धाम नहीं गए तो मृत्यु के बाद स्वर्ग तो पक्का है सबका, इतना तो कंफर्म है कि सारे जो जीव हैं, सारे भक्त जो हैं, जो हरि नाम ले रहे हैं, वो स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में लाखों साल भोग करेंगे, लाखों सालों तक रहेंगे, भोग करेंगे। तो फिर वापस उनको जब मौका मिलेगा, यानी ये कलयुग बीत चुका होगा, तो 4 लाख साल का ही है ना, तो कलयुग बीत जाएगा और फिर उसके बाद फिर सतयुग में जन्म लेगा हम लोग। तो यहाँ का चिंता का जरूरत नहीं है करने का ज्यादा। तो ये तो पक्का है कि जो भक्त, जो लोग भी भगवान का नाम जप करते हैं, 1 माला 2 माला 4 माला, उनका स्वर्ग पक्का है, गारंटी, उसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। तो भगवान, लेकिन भगवान के धाम जाने के लिए विशेष योग्यता चाहिए, डिटैचमेंट चाहिए, विरक्ति चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, तम तम एवे यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। सॉरी, 5वां श्लोक ना, अंत काले च माम एव को अंडरलाइन कीजिए। मेरा स्मरण करता है, या ऐसा कह सकते हैं निश्चय ही मेरा स्मरण करता है। मतलब उनके अलावा और कुछ भी स्मरण आया तो हम उन भगवान के धाम जाने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर केवल वही व्यक्ति जा सकता है जो कृष्ण से 100% प्रेम करता है, केवल कृष्ण से प्रेम करता है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो संभव है भी, नहीं भी है, कितना हमारा हमारा कितना डेडिकेशन है, इसके ऊपर यह चीज निर्भर होती है। तो बहुत से लोग हैं, जैसे प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि 99% लोग कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। अधिकतर लोग, मेरे जो शिष्य हैं यहाँ मेरी संस्था में, अधिकतर लोग कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि ऐसा हमें देखने में आता है कि इतने सालों के बाद भी हम हमारे इस समाज में बहुत सारी चीजें जिससे हम आसक्त रहते हैं, और यह मनुष्य स्वभाव है, यह गलत नहीं है। ऐसा आप इसको ये नहीं कह सकते वो पाप कर रहा है। कोई अपने परिवार से, पत्नी से आसक्त है तो पाप नहीं कर रहा है, कोई अपने माता पिता की, परिवार की, देश समाज की देखभाल कर रहा है तो पाप नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, भगवान के धाम जाने के लिए डिस्क्वालीफाई है, ये इसका अर्थ है। हाँ, लेकिन हम धीरे धीरे इस में क्या समझने लगते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, परिवार, बच्चों से आसक्त है, या उसे अच्छा घर लेना, घर से आसक्त है, या गाड़ी ले रहा है, या बंगला खरीद रहा है, तो हमको लगता है वो गिरा हुआ है। नहीं, गिरा हुआ नहीं हो, भगवान का भक्ति कर रहा है। हाँ, वो भगवत धाम नहीं जा सकता, क्योंकि उसको अभी भी संसार में आसक्ति है। अगर बाह्य रूप से देखे तो अभी भी वह संसारिक चीजों में बहुत रुचि लेता है, संसार में आसक्ति है, तो भगवान के धाम जाने की योग्यता नहीं रहे है उसकी, एक हिसाब से देखे तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पतित है, नहीं, वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि वो भगवान की शरण लिया है, भगवान के नाम का जप कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जब अंत समय में भगवान का स्मरण करता है तो वह भगवान के धाम जाता है, भगवान का स्वरूप प्राप्त करता है, और इसमें कोई संशय नहीं है। और प्रभुपाद जी जब अधिकतर सभी श्लोकों में बार बार हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख करेंगे, सारे आप जो श्लोक पढ़ेंगे तो इसमें लगभग सभी श्लोकों में, हर दूसरे श्लोक में आपको भगवान, प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए कहेंगे। जैसे 5वें श्लोक में आप देखेंगे, अतः मनुष्य को निरंतर, 7वीं 8वीं लाइन में, तात्पर्य में, अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। ठीक है। फिर 6ठा श्लोक देखिए। 6ठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मरते वक्त जैसी चेतना होती है वैसा हमको शरीर प्राप्त होता है। क्योंकि कोई पूछ सकता है ना, 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मृत्यु के वक्त कोई मुझे स्मरण करता है तो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। तो हम पूछ सकते हैं ऐसे कैसे, ऐसे क्यों? क्योंकि मरते वक्त हम जैसा सोचते हैं वैसा हमको शरीर मिलता है। तो 6ठे श्लोक में भगवान यही बात कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। यम यम, जिस वापि, किसी भी, स्मरण भावम, जिस भी चेतना में वह रहता है, कब, त्यजंती अन्ते कलेवरम, इस शरीर को त्यागते वक्त, तम तमेवेति कौन्तेय, वैसा वैसा शरीर उसे प्राप्त होता है, निश्चय ही, वह जिसका भावित, जिसका स्मरण करता है। तो इसी श्लोक में अगर आप यम यम वापी, यानी
जिसका स्मरण करता है के बदले लिख दीजिए कृष्ण का स्मरण भावम। हाँ, कृष्ण स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम वेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। 5वां श्लोक बन गया ये ऑलमोस्ट। इसमें छठा श्लोक ऐसा है कि मृत्यु के वक्त जो कोई जिसका स्मरण करता है वैसा उसको शरीर प्राप्त होता है। अब इसमें जिसके के बदले कृष्ण लग दीजिए, तो मृत्यु के समय जो कृष्ण का स्मरण करता है उसे कृष्ण का स्वभाव प्राप्त होता है। तो 5वां और छठा श्लोक एक ही है। 5वां श्लोक बहुत स्पेसिफिक है कि कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण बोल रहे मेरा स्मरण करोगे तो मेरे भाव को प्राप्त होगे। और छठे श्लोक में सिद्धांत बता रहे हैं। सिद्धांत क्या है कि आप जिसका भी स्मरण करोगे वैसा आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले बता चुके कि अगर मेरा करोगे तो मेरा मिलेगा, किसी देवता का स्मरण करोगे तो देवता का मिलेगा। तो ये दोनों श्लोक एक ही है, एक अनुसार आप देख सकते हैं। एक में प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और एक में उस सिद्धांत को कैसे उपयोग में लाया जाए। छठा श्लोक सिद्धांत है, प्रिंसिपल, और 5वें श्लोक में एप्लीकेशन है भक्ति के लिए। इस सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को कैसे उपयोग किया जाए। जैसे मैं कहूं कि आप अगर जितना भी पैसा डालेंगे उसका दोगुना हो जाएगा, ये सिद्धांत है। मैंने समझो एक बैंक खोला या कुछ कोई व्यापार खोला और उसमें मैंने लोगों से कहा कि भाई आप जो भी पैसा डालेंगे 1 महीने में वो दोगुना हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सिद्धांत। अब उसका एप्लीकेशन कैसे है कि मेरे पास 2000 है तो मैं 2000 डालूंगा तो 1 महीने बाद वो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। बराबर, दोनों में कुछ फर्क है, दोनों एक ही है। वही चीज भगवान बता रहे हैं 5वें श्लोक में। पहले छठा श्लोक समझिए कि मृत्यु के समय जो जिस चीज को स्मरण करता है उसको वैसा शरीर प्राप्त होता है। अब ये सिद्धांत, अब इसी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी कैसे जीवन में उपयोग करना है। तो भगवान कह रहे हैं यही चीज है कि अगर आप मृत्यु के समय मेरा स्मरण करोगे अंत काल में तो मेरे स्वभाव को प्राप्त होगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्लियर है सबको? यस योगेश प्रभु, कुछ योगेश प्रभु का प्रश्न था, हाथ उठाया था उन्होंने। यस योगेश प्रभु, हरे कृष्णा। योगेश प्रभु, हाँ आ गए। सॉरी प्रभु, हाँ मैं शायद बाहर आ गया था, हाँ बाहर कहिए मतलब आपका प्रश्न। नेट का डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ प्रभु जी, ये जनरल एक क्वेश्चन होता है, बहुत सारे मतलब वक्त लोग पूछते हैं कि जैसे अगर कोई अंतकाल में कोमा में गया है या उसका एक्सीडेंट हो गया, हम्म, या आप बोलो कि वो मतलब कुछ दिन से बेहोश था और फिर कुछ इंसिडेंट हो गया, तो हाँ उसका अंतकाल तो क्या स्मरण कर रहा है बहुत मुश्किल होगा, या उसको स्मरण करने का वो चांस भी नहीं मिला होगा। सो इस ओके केस में उसका गति क्या होगा, उसका ओके दैट पास्ट लाइफ को कंसिडर यस करके दिया जाता है या या हाउ इट वुड बी लाइक। राइट राइट, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। अंतकाल का अर्थ होता है व्यक्ति जिस दिन उसका आखिरी कनेक्शन है दुनिया से। तो जैसे कोई ओके। व्यक्ति कोमा में गया, अगर साइंस के हिसाब से चलो डिस्कस करते हैं, तो साइंस के हिसाब से कोमा के बाद आदमी का सोचने का शक्ति बंद हो जाता है। मतलब आई एम नॉट श्योर, अगर वो ऐसा कहते हैं तो अगर वो आदमी सोच नहीं पा रहा है तो आखिरी में क्या सोचा उसने उस मृत्यु के समय, ब्रेन डेड होने के समय, उसकी जो सोचने की शक्ति है उसके समय कुछ तो सोचा होगा। बराबर, करेक्ट। कुछ तो अगर मेरा सोचा होगा। एक्सीडेंट जैसे होगा तो बहुत सारा चांसेस है कि मैं एक्सीडेंट के आजू बाजू वाला ही चीज सोचूं। नहीं नहीं, इट्स यही तो हाँ टेस्ट है। फिर वो तो मृत्यु के समय भी वही होता है कि मृत्यु के समय भी जब हम हाँ। मर रहे होते हैं तो बहुत सारी चिंताएं होती हैं कि अभी परिवार को कौन देखेगा, या हम्म। इतना बढ़िया घर मैंने बनाया था 2 करोड़ खर्चा करके, 5 करोड़ खर्चा करके, अब इसमें कौन रहेगा, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ कैसे, या मेरा तो ऐसी चीज, ये तो हमेशा है। आप ऐसा ओके। कोई ऐसे ऐसा नहीं होगा कि मृत्यु के समय कृष्ण स्वयं सामने आके प्रकट होके आपके लिए कि ऐसा वातावरण बना देंगे करेक्ट। कि हर तरफ कृष्ण का फोटो रहेगा, हरे ट्रू कृष्णा ट्रू। महामंत्र चलता रहेगा, भगवान स्वयं, ये नहीं होने वाला है। हम्म। मृत्यु, किसी की मृत्यु के समय उसके सामने ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वो या तो जिसमें वो दुनिया ही उसे नेचुरल याद आएगी। बराबर, कोई भी मृत्यु आप देख लो, किसी की भी मृत्यु देख लो, उसको हम्म। मृत्यु के समय कौन दिखाई देते, घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, यही सब दिखाई देंगे ना। अपना घर दिखाई देगा, घर में कहीं वो पैसा छुपा कर रखा होगा तो बार बार नजर उधर जाएगी। ट्रू। हाँ, क्योंकि बाकी लोगों को पता नहीं है। हाँ। वो तो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो है, जैसे आप भौतिक दुनिया में देखिए, अगर आप किसी को प्रेम करते हो, हाँ, तो
आप कुछ भी काम करते हो लेकिन दिमाग में वो व्यक्ति आपके रहता है। एक जनरल प्रिंसिपल है इस संसार में कि अगर कोई किसी को सच में पसंद करता है, प्रेम करता है, तो 24/7 उसके दिमाग में वो व्यक्ति रहता है। कुछ भी कर रहा है लेकिन वो कितना अच्छा, किसी को पता नहीं चलेगा लेकिन वो उसके दिमाग में व्यक्ति रह रहा है। यही प्रिंसिपल है कि हम अगर कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हम कुछ भी कर रहे हैं, उस समय कृष्ण हमारे मस्तिष्क में है। तो एक्सीडेंट भी हुआ तो भी, एक्सीडेंट के समय भी सबसे पहले उसको किसकी याद आएगी? जिसको प्रेम करता है, राइट? किसी भी क्षण जैसे कोई व्यक्ति घर से दूर जा रहा है तो घर, जिससे भी वो घर में प्रेम करता है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, तो सबसे ज्यादा उसको मिस करता है, उसके बारे में याद करता है, राइट? तो कोमा भी है, तो कोमा में भी जो आखिरी उसका थॉट रहेगा, वो थॉट क्या था? हाँ, आखिरी थॉट क्या था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आखिरी में उसने क्या सोचा? सोचा यानी रियली सोचा। जैसे लोग कहते गांधी जी ने हे राम बोला, तो क्या वो राम की बात नहीं, उन्होंने खाली बोला, कभी उन्होंने राम को फील थोड़े किया। मुंह से राम निकलना ही केवल प्रैक्टिस है, इतना याद रखिए। तो बोलना कि गांधी जी ने राम का नाम लिया, अयोध्या गए होंगे? क्या नहीं गए होंगे, क्योंकि वो राम बोलना ये केवल उनका प्रैक्टिस है। पहली बात है, सच है कि नहीं किसी को पता नहीं, कि उन्होंने मरते वक्त राम ही बोला था, क्योंकि इनकी हरकतों से तो लगता नहीं था कि वो मतलब जो जैसा उनकी हरकत थी लाइफ टाइम, जितना वो हिंदुओं को तकलीफ दिए हैं, बर्बाद किए हैं हम लोगों को, हमारे मंदिरों को, हमारी संस्था को, ऐसा लगता तो नहीं है कि उनको राम से कोई विशेष प्रेम रहा होगा। तो एक हैबिट भी होती है, जैसे किसी आदमी को गाली देने की हैबिट होती है, तो वो अनकॉन्शियसली भी गाली दे देता है। एक्चुअली उसको वो देना नहीं चाह रहा है गाली, हाँ, उसको इच्छा नहीं उसमें गाली देने का, बट अब उसको आदत है तो उसके मुंह से निकल गया है। तो वैसे ही कोई राम बोल रहा है, उसको आदत है कुछ भी बात राम बोलने की। जैसे बाहर लोग गाली देते, कुछ भी हुआ वो मुंह से गाली निकल जाएगी। पुलिस वाले हैं और जो भी, मैं यहाँ पर, ये जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ट्रांसपोर्ट वाले, बाप रे, उनका कोई भी लाइन बिना गाली के पूरा ही नहीं होता। हम लोग डोनेशन के लिए जाते हैं तो बैठते हैं, तो कम से आधे घंटे में नहीं तो 50 गालियां उनके मुंह से निकलती हैं। फोन पे बात करेंगे, बिना गाली के बात ही नहीं करेंगे, और जब हमसे बात करेंगे तो भी मुंह से गाली निकलता है उनसे, उनको पता ही नहीं चलता जो गाली दे रहे हैं। वो, उनकी इच्छा नहीं होती कि भाई कोई साधु बैठा तो उसके सामने गाली दे, लेकिन वो उनका आदत हो गया है। वो बात करते रहेंगे, मुंह से गाली निकलते रहेगा, तो हम लोग कुछ भी बात करेंगे, दुनिया, देश, ये वो मुंह से उनकी गाली निकलती ही रहता है। वो इतना अनकॉन्शियस होते हैं, वो चाहते नहीं गाली देना, लेकिन वो वहां वो कल्चर ऐसा हो जाता है। तो वैसे ही गांधी जैसे राम बोल रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं खाली, उनके हृदय से वो नहीं है चीज। तो अंतकाल का मतलब है वास्तव में आपके हृदय में आखिरी थॉट क्या आया। मुंह का तो प्रैक्टिस का बात है, जैसे कोई गाना गाते गाते फिर उसका गला ठीक हो जाता है तो अच्छा गाने लगता है, आप प्रैक्टिस करते हैं। कोई साइकिल चला रहा है, कार चला रहा है, तो शुरू में बहुत ध्यान से कार चलाना पड़ता है, लेकिन बाद में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मतलब आप बात कर भी रहे हैं और आराम से गाड़ी चल रहा है, गियर चेंज हो रहा है, ब्रेक लग रहा है, वो आपका रिफ्लेक्स है। वो आप हार्ट से नहीं कर रहे, आप रिफ्लेक्स कर रहे हो। रिफ्लेक्स यानी एकाएक कोई सामने आपका अपने आप पैर पे ब्रेक रुकेगा, दिमाग को सोचना नहीं, उसको बोलते रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कराटे कोई सीखता है तो रिफ्लेक्स एक्शन सीखते हो लोग। हाँ, बार बार कोई ऐसे मार रहा है तो आपको हाथ लगाना, तो बार बार हाथ लगाते लगाते हो बॉडी माइंड सेट हो जाता है, जैसे किसी का हाथ आया आपका हाथ ऐसे चला जाएगा। आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो आप लड़ ही नहीं सकते। तो कराटे हुआ, इस या जो भी ये सब ट्रेनिंग, रिफ्लेक्स होता है। डांस हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आप ये वो प्रैक्टिस बार बार करने से बॉडी को उसका आदत हो जाता है। ये भगवान ने ऐसा सुंदर बॉडी बनाया है कि हमको आदत हो जाती है। पहाड़ा लोग याद करते हैं। अभी आप किसी को पहाड़ा मतलब टेबल, किसी को आप एकाएक पूछ लो 12 पचे, बोलेगा 12 पचे नहीं, 12 एकम 12, 12 दूनी 12, 12 12 पचे 60। वो पूरा सीक्वेंस में जाएंगे तो, क्योंकि 12 4 जा 48 के बाद उनको 12 5 जा 60 याद आता है, इसलिए कभी कभी पूरा याद करना पड़ता है उनको, राइट? अगर जैसे अभी यही श्लोक है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, तो तीसरा लाइन क्या है? तीसरा लाइन, हाँ एक मिनट, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद भावम नाति अस्ति समझे, हाँ, यद प्रयाति समद भाव, ऐसा। क्योंकि वो रट्टा मारा है, समझ रहे? ऐसे हमारा होता है ना, स्कूल में कॉलेज में ऐसे ही पढ़ाई किए ना, रट्टा वाला, तो वो उसका असली नहीं निकला उसके हृदय से वो चीज, वो जस्ट हैबिट है। तो अंत समय में किसका ख्याल आया वो इम्पोर्टेंट है, वो चाहे कोमा वाली चीज हो, चाहे और ये कोई प्रूफ नहीं है आज तक कि कोमा में आदमी सोचता नहीं है। ये साइंस की मशीनें सटल चीजें को थोड़े ये कर पाती। हाँ, आदमी कोमा में है तो भी जिंदा तो है,
जिंदा है मतलब ब्रेन डेड, हमारा डेफिनेशन ब्रेन डेड का अलग होगा और एक्चुअल ब्रेन डेड अलग है। हाँ, कि वो बोलते हैं कोमा मतलब ब्रेन डेड, ब्रेन मर गया। नहीं लेकिन वो तो कॉन्शियस होते हैं प्रभु। हाँ, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो हाँ वो हाँ साइंस के हिसाब से अब साइंस तो सिग्नल को पकड़ नहीं पा रहा है, तो शायद जो मिनिमम सिग्नल चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो ब्रेन उत्पन्न करता है, तो उससे कम सिग्नल डेवलप होता हो। जैसे बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आदमी का ऑपरेशन कर रहे हैं, आदमी को बेहोश किया है लेकिन प्रॉपर बेहोश नहीं किया है, तो आदमी वो दर्द महसूस कर रहा है, आप उसका पैर काट रहे हो, हाथ काट रहे हो, या जो भी ऑपरेशन कर रहे हो, और आपको सुन रहा है, आपको देख रहा है, रो भी रहा है, आंख से आंसू भी निकल रहा है क्योंकि उसको दर्द फील हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। ऐसे केसेस हुए हैं, ऐसे केसेस आप सर्च कर सकते हैं। तो इसलिए एनेस्थीसिया का अलग से डॉक्टर आता है, वो खुद अकेले 10,000, 8,000, 20,000 लेता है, जो भी उसका चार्ज हो, जितने घंटे उसको करना पड़े। ऐसा नहीं कि दे दिया और चले गए, अब 3 घंटे बाद ही उठेगा, वो प्रॉपर नोटिस करते रहना पड़ता है। तो ये ऐसा होता है कि आदमी, आपको लग रहा है कि बेहोश हो गया, लेकिन आदमी बेहोश नहीं हो पाया, बराबर कुछ प्रॉब्लम हो गया टेक्निकल, तो वो दर्द को महसूस कर पा रहा है लेकिन रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे हमको दर्द होगा तो हाथ उठाएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन अब वो इतना तो बेहोश हो गया है कि वो हाथ हिला नहीं सकता, मुंह से बोल नहीं सकता, लेकिन इतना बेहोश नहीं हुआ है कि दर्द अनुभव न कर सके। तो दर्द का अनुभव हो रहा है, और ऐसा सिचुएशन बड़ा पेनफुल होता है। सोचो, और वो डॉक्टरों की बातें सुन रहा हो, क्या गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हो, सब देख रहा है, लेकिन अब डॉक्टर को भी नहीं पता कि वो देख रहा है, और वो आदमी बोल भी नहीं सकता। तो वैसे ही कोमा है, कोमा में सिचुएशन जो है, पता नहीं चलता आपको कि जो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो भी ब्रेन की, वो मशीन को पहुंचने के लिए शायद बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि आदमी जो है वो डेड है, आदमी सोच नहीं रहा है। आदमी के मन में तो सब चिंतन आते रहता है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, रात को सोते हैं हम लोग, हम सोते पर कितना सारा सपने में क्या क्या आते रहता है, आता है कि नहीं आता है? सपने में हजारों चीज आती है ना, हम रात को सोते हैं तो रात को नींद में आप सोए और हजारों लाखों सपने देखते हैं, आप हजारों प्रकार की चीजें देखते हैं। बाहर से सबको क्या लग रहा है, आप सोए हो, लेकिन आप कंटिन्यूसली सोच रहे हो। तो ऐसा है। तो मृत्यु के समय अगर हम निरंतर कृष्ण का कुछ न कुछ सेवा कर रहे हैं, तो मृत्यु के समय भी बाय डिफॉल्ट वो आएगा, लेकिन अगर नहीं किया तो नहीं आएगा। सिंपल है, जिस चीज से आप आसक्त हो। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। ओके, तो भगवान 7वें श्लोक में बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कैसे संसार में काम करना चाहिए। फिर कोई कहेगा भाई आपके बारे में सोचेंगे, अभी अर्जुन कहेंगे आपके बारे में सोचूंगा तो लड़ाई कैसे करूंगा, बराबर। अर्जुन कहेंगे आपने बड़ा अच्छा बताया कि मुझे हमेशा आपके बारे में सोचना चाहिए, हाँ, तो अब मैं आपके बारे में जाके जंगल में सोचूंगा। तो भगवान कह रहे नहीं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्मामेव मामेवश्यसि असंशयः। 8वां श्लोक, 7वां श्लोक, कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हे अर्जुन, सर्वेषु सब स्थितियों में, सब समय, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए, युद्ध च, युद्ध करो, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझे अर्पित करो, अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो, और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। जैसे अगर कोई पत्नी और बच्चे अपने पिताजी से शिकायत करे कि पिताजी आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते, आप ऑफिस चले जाते हो, 12 घंटे ऑफिस में काम करते हो, हमें छोड़कर चले जाते हो, ऐसी कोई पत्नी या बच्चा इन जनरल शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो 12 घंटे काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मेरे लिए कर रहे हो। काम करके जो आ रहा है वो मैं ही अर्पित होने वाला है। हाँ, हस्बैंड जो काम कर रहा है या जो भी काम करके ला रहा है, बच्चे और पत्नी को पता है कि अंतिम में मैं ही अर्पित है। वो अपने मन और बुद्धि से जो भी कर रहा है, कुछ भी व्यापार कर रहा है, शेयर मार्केट में काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अंतिम में जो कुछ है उसके मन बुद्धि से जो कुछ भी हो रहा है, अंत में मैं ही अर्पित होने वाला है। बच्चे को पता है, पत्नी को पता है, तो इसलिए वो कभी आप नहीं देखेंगे कोई पत्नी झगड़ा करते हो कि आप ऑफिस क्यों जाते हो, काम पे क्यों जाते हो, घर पे रहो, ऐसा नहीं, आपको इन जनरल नहीं सुनने को मिलेगा। एक्सेप्शन हर चीज में होता है, बट साधारण रूप से आपको पता है कि कोई भी पत्नी या बच्चा माता पिता से इस चीज के लिए झगड़ा नहीं करते कि आप ऑफिस में जाते हो, आप काम को मत करो। उनको पता है कि भाई जो कुछ भी ये कर रहे हैं अपने बुद्धि से, अपनी शक्ति से, वो अंतिम में मैं ही अर्पित होने वाला है, मुझे मिलने वाला है। तो उनको पता है कि ये उनके प्रेम का निशानी है। तो वैसे ही
कृष्ण कह रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हो मैं ही अर्पित है, अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करके करो। यानी आप मन और बुद्धि द्वारा जो भी कार्य कर रहे हो उसका फल जो है मुझे प्रदान करो, मेरे लिए करो। माम एवश्यसि असंशय, और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त होगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ओके, क्लियर है ये सारे श्लोक बहुत सुंदर है, मतलब ज्यादा डिस्कशन का जरूरत नहीं है, बट बहुत सुंदर है। 8वां श्लोक देखिए, बहुत अब इसमें भी देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं हरे कृष्ण का जप करके चिंतन करना चाहिए। 6ठे श्लोक में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। 5वें में भी लिखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो ये श्लोक में ये अध्याय में अधिकतर श्लोकों में प्रभुपाद जी बार बार हमको याद दिलाएंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। 8वां श्लोक देखिए, बहुत बढ़िया है ये 8वां 9वां बहुत बढ़िया है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग द्वारा अभ्यास में लगकर चेतसा जो आपकी चेतना है, न अन्यगामिना और कहीं नहीं गमन करना चाहिए, और कहीं नहीं जाना चाहिए। परमं पुरुषम दिव्यम, जो परम पुरुष दिव्य का ध्यान करते हुए याति पार्थ अनुचिंतय, वह परम पुरुष का ध्यान करेगा तो अंत में प्राप्त कर पाएगा, मुझे चिंतन कर पाएगा। हाँ, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त हो जाता है। ओके, क्लियर है ये, बहुत सुंदर है। इसमें चेतसा नान्य गामिना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चेतसा न अन्य गामिना, चेतना कहीं नहीं, न अन्य और कहीं नहीं जाना चाहिए, यानी एकदम स्टडी होकर बिना विचलित हुए जो है ये करना है। चेतसा न अन्य गामिना। ओके, अभी 9वां श्लोक बड़ा सुंदर है। मैंने बहुत बार याद करने का कोशिश किया, याद होता है थोड़ा थोड़ा लेकिन फिर भूल जाता हूँ। बड़ा भी है। कविं पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयासम अनुस्मरेत्यद्यः सर्वस्य धाताराम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसस्परस्तात्। फिर से पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी मतलब म्यूट रखिए आपका मोबाइल और दोहरा सकते साथ में। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोः अणीयासमम् अनुस्मरेत्यः सर्वस्य धाताराम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। एक बार और। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोः अणीयासम् अनुस्मरेत्यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसस्परस्तात्। तो इसमें आप देखेंगे तो 5, 6, 7, 8 जो 4 श्लोक हैं, इन चारों श्लोकों में भगवान बार बार क्या बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करो, बराबर। तो भगवान अपने आप को स्मरण करने के लिए कह रहे हैं, तो कैसे स्मरण करें, किस रूप में स्मरण करें? कुछ याद करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो जैसे हम किसी क्रिकेटर को याद करते हैं तो कैसे वो बैटिंग किया, कैसे बॉल को मारा। हाँ, किसी नेता को याद करते हैं तो क्या क्या किया उसने। तो कुछ तो उसका फीचर होना चाहिए। खाली आप बोलेंगे याद करो तो क्या याद करूं। हाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि जो वीर थे उनकी उनकी कुर्बानियों को याद करो, उन्होंने जो बलिदान दिया उसको याद करो। तो फिर क्या याद करें? भगत सिंह को याद करो। जैसे आपसे कोई कहे भगत सिंह को याद करो तो आप क्या याद करोगे? फिर याद आएगा अच्छा उन्होंने फांसी के फंदे पर झूल गए, उन्होंने बम फेंका, विद्रोह किया भारत को आजाद कराने के लिए। तो उस व्यक्ति का जो फीचर्स है, कैरेक्टर है और जो कार्य है उसको याद करना। तो कृष्ण को याद करने का अर्थ क्या है? हम कृष्ण को कैसे याद करें? तो 9वें श्लोक में ये बताया जा रहा है कृष्ण को कैसे याद करना है। तो सबसे पहली चीज भगवान कहते हैं कविम। भगवान क्या है? कवि हैं। कवि का मतलब होता है, कवि का एक अर्थ होता है कवि जो कविताएं लिखता हो, दूसरा कवि का अर्थ होता है सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। तो भगवान को किस रूप में याद करना चाहिए?
भगवान को इस रूप में याद करना चाहिए कि जैसे भागवतम का पहला श्लोक है ना, जन्मादि यश्यत अतोयात इतरतस्य अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ और स्वराट, भगवान अभिज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। तो कविम ऑमनिसिएंट, जो वर्तमान जानता है, भूत जानता है और भविष्य जानता है, जिसको सब कुछ पता है, तीनों काल का पता है, इस रूप में भगवान को स्मरण करना चाहिए। क्लियर है ये सबको? कविम, कविम का ये अर्थ है। फिर दूसरा पुराणम। पुराणम मतलब जो सबसे प्राचीन है, यानी भगवान से पहले कुछ नहीं था, सबसे पुराना कोई है जो है भगवान है, और आदि है, उनका कोई प्रारंभ नहीं है। ठीक है। फिर अनुशासितारम, ये अनुशासन शब्द आया ना, अनुशासन, शासन, अनुशासन। तो तीसरा चीज क्या है? अनुशासितारम, जो सबको नियंत्रित करता है। तो हम कहेंगे नहीं, मुझे तो कहाँ भगवान नियंत्रित कर रहे हैं। नहीं, हमको भी नियंत्रित कर रहे हैं। आप सूर्य चंद्रमा को भी नियंत्रित कर रहे हैं, पृथ्वी को भी नियंत्रित कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहे हैं, और हमको भी नियंत्रित कर रहे हैं। आपकी आंखों का पलक झपकना, हृदय का धड़कना, फेफड़ा, किडनी, लीवर, सब जो काम कर रहे हैं, हम इसमें से कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। बराबर। आप अपने शरीर में किसी भी अंग को देखें जो बड़े महत्वपूर्ण है, जैसे फेफड़ा है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, इसको हम कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अनुशासन में नहीं रख रहे हैं, वो भगवान करते हैं। ठीक है। तो अनुशासितारम। फिर अनोह, चौथा गुण, सबसे छोटा उससे भी छोटे हैं। तो ये भगवान का एक गुण होना चाहिए। लोग कहते हैं भगवान मतलब बहुत बड़ा, नहीं, भगवान बहुत बड़ा नहीं हो सकता। भगवान जो बहुत बड़ा उससे भी बड़ा है, और भगवान जो बहुत छोटा है उससे भी छोटा है। यही उसकी भगवत्ता है। स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड बिगर देन द बिगेस्ट। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा। नहीं तो फिर उस एक फीचर मिस हो जाएगा ना। अगर कोई कहेंगे भगवान मतलब बहुत बड़ा, तो ठीक है, बहुत छोटा तो नहीं है भगवान, यानी कमी होगी उसके अंदर। नहीं, भगवान बहुत छोटा भी है। अणो अणियासम, अणियामसम, वह छोटे से भी छोटा है और बड़े से बड़ा तो है ही है। हाँ, ठीक है। एक गुण के रूप में भगवान को याद करना है। सर्वस्य धातारम। सर्वस्व मतलब सबका, धाता मतलब पालन करने वाला। हाँ, विधाता जैसे बोलते हैं, विधाता, विधि का विधान, विधाता, धाता। हाँ, जैसे भतार बोलते हैं हमारे यूपी में, पति को भतार बोलते हैं। तो वो इसी से आया, धाता शब्द से आया है, पालन पोषण करने वाला, देखभाल करने वाला। हाँ, तो ये सर्वस्व धाता राम, सबके क्या है भगवान? मेंटेनर है, सबका पालन पोषण करने वाले हैं। फिर अचिंत्य। अचिंत्य यानी हमारी सोच से परे, इनकंसीवेबल। हम सोच नहीं सकते कि भगवान क्या है, भगवान क्या कर सकते हैं, हमारी सोच से बहुत परे है वो। अब कोई व्यक्ति कहे बहुत बड़ा है, तो ठीक है, बहुत बड़ा है। फिर कहेंगे बहुत छोटा भी, अरे ऐसे कैसे होगा? बहुत बड़ा तो बहुत छोटा नहीं हो सकता, बहुत छोटा तो बहुत बड़ा नहीं हो सकता। भगवान दोनों है। हाँ, भगवान मित्र भी है, मतलब भगवान न्यूट्रल भी है, और मित्र भी है, और शत्रु भी है। और शत्रु को भी जो है वही गति देते हैं जो मित्र को देते हैं। अब ये कोई समझने की बात है। दुश्मन को हमेशा हम बुरा गति देंगे, लेकिन भगवान दुश्मन को भी वही गति देते हैं जो मित्र को देते हैं, जो भक्त को देते हैं। जैसे मुक्ति के बारे में है, जैसे शिशुपाल को भी मुक्ति मिल गई। तो ये समझ से परे है। तो ये अचिंत्य, इनकंसीवेबल। अचिंत्य। फिर रूपम, भगवान बड़े ही क्या है? सुंदर हैं। अचिंत्य रूपम, या जिनका स्वरूप अकल्पनीय है, एक अर्थ ये भी हो सकता है। और दूसरा रूपम मतलब बड़ा ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। फिर आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम यानी जो है वो, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। तो सूर्य के समान वो प्रकाशमान है, उन्हें किसी चंद्रमा सूरज की जरूरत नहीं है। जैसे अगर अंधेरा हो जाए तो सब लोग एक जैसे ही दिखाई देंगे, चाहे कोई गोरा हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, कहीं कैसा भी हो, एकदम अंधेरे में सब एक जैसे ही दिखाई देंगे। लेकिन भगवान को बिजली के प्रकाश की जरूरत नहीं है एक दिखाने के लिए कि वो कैसे हैं। आदित्य वर्णम, उनका वर्ण कैसा है? सूर्य के समान तेजोमान। तमसः परस्तात्, तमसः मतलब अंधकार,
अंधकार को पार करने वाले, यानी भौतिक प्रकृति से दिव्य। कुल कितने गुण बताए भगवान के? 9। हाँ, कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियाम स सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसस् परस्तात्। तो बड़ा एक एक शब्द जो है सबका है। तो एक बार ये श्लोक फिर से पढ़ेंगे, आप लोग भी मेरे पीछे साथ में पढ़ सकते हैं, पीछे नहीं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोः अणियासम अनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक था 9वां। तो इस रूप में भगवान को याद करना है। अब 10वें श्लोक में जाएंगे। तो ये जो है कोई टेक्निकल चीज बता रहे हैं भगवान की, कैसे हम जैसे योग आसन है उस विधि से भगवान को याद करते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्रणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। का ट्यून अलग है एक्चुअली। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्यम्यक सतम परम पुरुषमुपेति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौं, इसको भौं बोलती है, दोनों ये भौं है इसके मध्य में, भौं के मध्य स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल भगवान बता रहे हैं योग मिश्र भक्ति द्वारा, यानी जो 9 से 13 श्लोक है इसमें योग मिश्र भक्ति, यानी भक्ति कर रहे हैं लेकिन योग, आसन प्राणायाम ध्यान करके ये चक्र के बारे में सोचना। हाँ, जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप फील करेंगे कि कुछ तो हो रहा है। तो ऐसे ध्यान, जब एक होता है, आपने शवासन सुना है? शवासन कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाइए जरा। शवासन, शवासन सुना है? शवासन, हाँ गुड। तो शवासन में क्या होता है वास्तव में? शवासन में आप एकदम आराम से लेट जाते हैं और फिर शरीर के एक एक अंग का ध्यान करते हैं। और जैसे आप किसी अंग का ध्यान करते हैं, जैसे पैर के अंगूठे का ध्यान करते हैं, तो आपको फील होता है कि पैर का अंगूठा है। मुझे सच बताइए, आप में से कितने लोगों ने फील किया कि पैर में अंगूठा है? ऐसा अनुभव कभी कि वो अंगूठा वहां पर है? तो जब कभी मैं शवासन ऐसे करता था, मतलब अभी तो बहुत दिन से नहीं किया हूँ, थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए कि नींद अच्छा है, तो फिर वो पैर के अंगूठे का ध्यान करता हूँ तो याद आता है जिंदगी में कभी पैर का अंगूठा ध्यान से देखा ही नहीं। पहले देख ले तब तो ध्यान करेंगे, तो फिर देखता था अच्छा पैर का अंगूठा है ऐसे, फिर ध्यान करता था हाथ पे। तो आप फील कर सकते हो वो जगह कि हाँ वो जगह है, वो पैर का अंगूठा है वहां पर। तो और आपको फिर ऐसे कल सोचना है कि अब पैर का अंगूठे में सारा दर्द जा रहा है, बहुत आराम मिल रहा है, फिर बाकी की उंगलियों का ध्यान करना है और वो उंगलियों को आराम मिल रहा है। ऐसे पूरे शरीर के ऊपर आपके मन जो है फिर वो पैर के अंगूठे पे गया, धीरे धीरे सारे अंगों पर, राइट पैर, लेफ्ट पैर, पेट, हाथ, पूरे शरीर के अंगों का ध्यान करके उनको रिलैक्स किया जाता है। और मेरे ख्याल से जब आप जिस अंग का ध्यान करते हो शायद ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता होगा, इससे ज्यादा आराम मिलता होगा। ऐसा सोच रहा हूँ, होता होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप जिस चीज का ध्यान करते हो एक्टिव हो जाता हो वो बॉडी का अंग। तो वैसे ही जब हम योग करते भगवान को स्मरण करने के, तो भावों का स्मरण करते हैं, ज्ञान चक्र, ऐसे जो क्या कहते हैं उसको, कुंडलनी शक्ति होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सत चक्र योग जो है उसका वर्णन है कि मृत्यु के समय जब कोई ध्यान करता है यहाँ पर और ओम का उच्चारण करता है, जैसे 11वें श्लोक में बताया गया है, यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो भीतरागा। वेद विदो विदंती यद अक्षरम, जो अक्षर ओम का उच्चारण करता, आप इसका ध्यान करते हुए ओम करेंगे तो यहाँ पर ये होगा। और एक योगा टीचर था, मुझे बता रहा था कि ओम में 3 शब्द होते, आ, उ और म। एक्चुअली अंग्रेजी में लिखते भी ए यू एम, ओम को लिखते हैं। एक तो ओ एम लिख देते हैं और बिंदी लिख देते हैं, और दूसरा लिखते हैं ए यू एम। तो अगर आप तो आपको यहाँ पर फील होगा वाइब्रेशन, यानी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। रोज अगर आप 2 मिनट 5 मिनट ऐसे
वो वाइब्रेशन करेंगे तो हार्ट बहुत मजबूत हो जाएगा, हिलेगा तो कभी ब्लॉक होगा ही नहीं। और जब म बोलते हैं तो पूरा ये सर जो है आपका ये वाइब्रेट होता है, यानी ये एरिया में कभी प्रॉब्लम होंगे नहीं। और ऊ में क्या होता है, ऊ पूरा ये गला बेसिकली, तो यानी आपका ये पूरा जो ये अपर पोर्शन है इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रेन मेन है, हार्ट मेन है, बाकी के लिए योगासन इत्यादि है। तो इस प्रकार सतचक्र योग जो होता है उसमें जब कोई अपना ध्यान भावों के मध्य फिक्स करके भगवान का ध्यान करता है, लेकिन भगवान का ध्यान कैसे करने को बोला गया है 11वें श्लोक के हिसाब से कि भावों के ओम का उच्चारण करना है, हाँ ओम बोलते हुए करना है, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, 11वें श्लोक में है यदक्षण तो ब्रह्मचर्य चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और वीतराग, यद्य तयो वीतराग, जो राग द्वेष से मुक्त हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, तो यानी हमारे लिए तो नहीं, हम सब तो ठीक से वीत ना किसी चीज से विरक्त है, ना ब्रह्मचर्य का ठीक से पालन होता है, ना वेद अच्छे से जानते हैं, तो भक्ति हमारे लिए ज्यादा इजी है। लेकिन भगवान अभी एक विधि और बता रहे हैं योग मिश्र भक्ति का। तो ये 11वां श्लोक है, 10वां श्लोक और 11वां श्लोक। और जब कोई ऐसा करता है तो क्या होता है, तत्ते पदम पद ग्रहण प्रवक्षे, हाँ सॉरी, यदक्षंती ब्रह्मचर्य चरंती, वह जो है परम धाम को प्राप्त करता, चरंती करता है, हाँ लिबरेशन और इंट्रेंस इनटू ब्रह्मन, 11वें श्लोक में बताया गया। मैं पूरा अनुवाद पढ़ रहा हूँ। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, अब इसमें से कितना क्वालिटी हम लोगों के पास है, कोई नहीं, इसलिए मतलब ये हमारे लिए नहीं है। ना हमको वेदों का हमको वेदों का ज्ञान भी नहीं है, ना हम ओमकार का उच्चारण नहीं करते, और ना संन्यास आश्रम के मुनि है हम लोग, ठीक है। तो वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। तो ये विधि भगवान बता रहे हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को ये भी विधि करना है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं श्लोक के अंत में भी, कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कलयुग में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, ओके। फिर 12 भगवान कह रहे मैं बताऊंगा विधि, क्या विधि है, 12वां, सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धयाधायन्त मनः प्राणम स्थितो योग धारणम। सर्वद्वाराणि संयम, शरीर में जितने भी द्वार हैं उनको क्या करना है, उनके इंद्रिय विषय से खींच लेना, यानी आंख से देखना, कान से सुनना, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, जीभ से स्वाद, तो इससे अपने को खींच लेना है। सर्वद्वाराणि संयम, संयम करना है हर चीज का, आंख नाक कान मुंह जीभ और त्वचा का। मनोहृदय निरुद्ध च, और दूसरी चीज क्या है, मनो, मन को जो है स्थिर करना है। उसके पश्चात जो है प्राण जो है उसको यहाँ पर स्थिर करना है, और भगवान का ध्यान करना, योग धारणम। तब तो योग का गुरु होगा, वो इसका अच्छे से व्याख्या कर सकता है। पर छठे श्लोक में भगवान, छठे अध्याय में भगवान थोड़ी व्याख्या की है इसकी, ठीक है। लेकिन मुख्य चीज यही है कि आप, जैसे हमें जो आज जिस परिस्थिति में है परिवार में रहकर, तो परिवार में रहकर ये नहीं कर सकते, कि ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मचारी बनना या संन्यास आश्रम में रहना, जंगल में रहना, ये सब बात संभव नहीं है। इसलिए कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया गया है। फिर 13वें श्लोक में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति कहाँ जाता है, आध्यात्मिक लोक को जाता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मृतम् यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ऑफर हो गया, ऑफर। तो इस योगाभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो वही चीज अंत में फिर भगवान कंक्लूड कर रहे हैं 13वें श्लोक में। 9 से 13 एक विधि बताई है, क्या करना है, भगवान को किस रूप में याद करना है, भगवान कविम है, पुराणम है, अनुशासित आरम है, इस रूप में याद करना है। फिर अपने प्राण को भावों के मध्य स्थित करना है, कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए, वेदों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और ओम का उच्चारण करना है।
और सभी इंद्रिय जो शरीर में द्वार है, नाक कान जीभ त्वचा जनिन इंद्रिय, उसको क्लोज करना, यानी उनको उनके विषयों से हटाना है। मन को जो है हृदय में लगाना है, और प्राण जो है, प्राण वायु को यहाँ तक लाना है और भगवान की कंप्लीट शरण लेना है। ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। तो भी ये जो कुछ बताया गया, ये ठीक से हम समझे भी कि नहीं मुझे नहीं पता, तो करना तो दूर की बात है, राइट। और ये सब करने के लिए हम जिस वातावरण में है वह संभव नहीं है। तो बहुत से ऋषि ये बात बताते हैं, गुरु ये बात बताते हैं, शास्त्रों में, भगवत गीता में है, लेकिन आज का वातावरण उसके लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए आप देखेंगे 13वें श्लोक में भी प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की संस्तुति की गई है। तीसरा लाइन, इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप करने की स्पष्ट संस्तुति है। यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा सेक्शन भी पूरा हो गया। भगवान कृष्ण को योग मिश्र भक्ति द्वारा स्मरण करना, यानी आप भक्ति कर रहे हो लेकिन योग मतलब शरीर को योग द्वारा है, शरीर की अलग अलग गतिविधियां भी कर रहे हैं। और वैसे देखा जाए थोड़ा बहुत योग जरूरी है, योग इन द सेंस फिजिकल एक्सरसाइज। अब 14 से 16 में भगवान बताएंगे शुद्ध भक्ति द्वारा भगवान को कैसे स्मरण करना है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और फिर 9वां चैप्टर शुरू करेंगे उसके बाद, जो कि बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2-2 हफ्ते में कंप्लीट होंगे, तो मोस्टली 3-4 महीने में जो 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद वाले भी जो अभी वो भी छोटे नहीं, छोटे ही हैं ऐसे, और जल्दी जल्दी समझ सकते हैं, ज्यादा उसमें डिस्कशन नहीं। ओके, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है, किसी को डाउट है? हाथ उठाइए, रेज हैंड नहीं है तो यस। ओके, ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। सुरेखा माता जी ने हैंड यस, रेज किया। सुरेखा माता जी आपने हाथ उठाया क्या? हाँ प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी, मुझे अभी इस श्लोक के बारे में कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे भगवत गीता में एक क्वेश्चन है कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि आप कर्म करो, युद्ध करो, तो तुम्हें स्वर्ग लोगों की प्राप्ति होगी। हाँ, ओके। तो भगवान ये क्यों कहते हैं कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी? ऐसे क्यों नहीं बताते कि नहीं, मतलब हाँ, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ की प्राप्ति होगी, ऐसे क्यों नहीं बताते? स्वर्गलोक क्यों? राइट। ये दूसरे चैप्टर में 34वां या 35वां श्लोक होगा, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो देखिए वहां पहले कैसा होता है, जैसे अभी जैसे कोई आदमी भक्ति नहीं करता है, समझे, कोई आदमी भक्ति करता ही नहीं है, ठीक है, तो उससे मुझे मंदिर में लाना है, मैं उसे क्या बोलूंगा, अरे चल भाई मंदिर चल, उधर बढ़िया प्रसाद खाने को मिलता है, जाएंगे थोड़ा नाचेंगे वोचेंगे तो नाचते, और बाद में गोविंदा में अच्छा खाना खाने को मिलेगा, ठीक है। या आज जो कुछ वो लोग का फेस्टिवल है तो बढ़िया वो लोग 5-6 आइटम खिलाते हैं, आप उन पहले ही लाइन में खड़े हो जाएंगे, बराबर। तो मंदिर जाने का ये उद्देश्य नहीं है, बराबर। मंदिर आने का ये उद्देश्य नहीं है कि वहां पहले ही प्रसाद की लाइन में खड़े हो जाएंगे और एकदम बढ़िया खूब सारा खाएंगे, 2 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे, राइट। लेकिन अब क्योंकि वह आदमी जो है मंदिर आता ही नहीं है, तो उसे हमें पहले बताना पड़ेगा वो बात, जो कि सच है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार अर्जुन कह रहे मुझे युद्ध नहीं करना है, तो अगर अर्जुन कह रहे युद्ध नहीं करना है, तो अर्जुन को भगवान एक चीज ये भी बता रहे हैं कि आप युद्ध करोगे तो क्योंकि आप धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो। धर्म मतलब आप उन लोगों को मारने के लिए युद्ध कर रहे हो जो लोग आतताई हैं। आतताई का मतलब उन्होंने किसी की पत्नी को अपहरण किया, या उन्होंने धन लूटा, या उन्होंने किसी को जहर देकर मारने की कोशिश की, तो ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है। और आप एक क्षत्रिय हो, राजा हो, आपकी जिम्मेदारी है ऐसे व्यक्ति को दंड देना। और यदि आप उनको दंड देने के लिए लड़ोगे तो हो सकता है लड़ते लड़ते आप मर जाओ, लेकिन तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, ऐसा करने पर भी आपको स्वर्गलोक मिलेगा। समझ में आ रहे हैं? क्लियर है ये चीज?
ओके पहला पॉइंट ये है सीधे पहले तो अर्जुन को बेसिक चीज बताना ना कि कर्तव्य क्यों, बात युद्ध की नहीं है, बात है कर्तव्य की। जैसे किसी आदमी से कहा जाए कि ओके भाई आप अपने माता पिता का सेवा करो, बोले छोड़ो यार वो लोग परेशान करते रहते हैं, तो फिर उनको बताना पड़ेगा माता पिता का सेवा करोगे तो कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा। हाँ, तो आदमी थोड़ा इंस्पायर हो जाता है। सीधे हम भक्ति का बात नहीं कर सकते उनसे, लेकिन अब देखेंगे तो धीरे धीरे भगवान अर्जुन को भक्ति के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ओके 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 प्रभु जी। क्लियर है, चलो थैंक यू। और किसी का प्रश्न है ओके कुछ? प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण। किसी का प्रश्न है कुछ? ओके, सो यहीं पे स्टॉप करेंगे हम लोग। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।